मेरी क्रिश्चियन के साथ एक बहस तो नहीं, खैर उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझसे पूछा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ किस किस तरीके से हुई। तो वो आपकी मैंने वीडियो देखी थी, उसमें है 4428 में है हदीस, सही बुखारी में, कि जहर खाने की वजह से हुई थी उनकी, क्या जहर? रग कट गई थी। तो वहां पे एक सूरत अल हक्का की आयत है 44 से लेकर 47 तक, कि अगर आप नबी अगर हमारी कोई बात ऐसे करते हैं कि जो हमने नहीं कही है, तो उनका हम दायां हाथ पकड़ के उनकी रग काट देंगे। तो जी हाँ, ये जी हाँ, दो, जी हाँ। तो यहाँ पे एक मेरे माइंड में बहुत क्वेश्चन आया था कि मैं आपसे ये कंफर्म करूं कि ये क्या है, हदीस हम यहाँ पे ठीक मानेंगे? मेरे भाई, जो आपने सवाल किया ना, जी इसका जवाब इसी सवाल का इससे भी ज्यादा बेस्ट फॉर्म में 6 साल पहले मैं वीडियो में रिकॉर्ड करवा चुका हूं। ये सवाल एक क्रिश्चियन डिबेटर ने मुसलमान से किया था। वो जो पूरी वीडियो है ना, उसका उन्वान है एथियस्ट और नॉन मुस्लिम्स के क्वेश्चंस। उसमें मैंने ब्लैक कलर की पगड़ी पहनी हुई है, बैकग्राउंड रेड कलर का है, और अली उल हसन नकवी साहब मुझसे 1 to 1 सवाल कर रहे हैं, और इंग्लिश सब टाइटल के साथ है, लिहाजा जो गोरे दिमाग खराब करते हैं उनको भी वो वीडियो दी जा सकती है। मैंने तबीयत साफ की है, वो स्टार्ट में ये सवाल आ गया हुआ है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। सूरतुल हाका में आया कि अगर ये हमारी तरफ को गलत बात मंसूब कर दें तो हम इनका दायां हाथ पकड़ के इनकी रगेजा काट दें। जबकि जो बुखारी में आया वो ये नहीं है। बुखारी में यह है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि ए आयशा, जो मैंने गज़वे खैबर के मौका पर एक यहूदिया की दावत पे भुनी हुई बकरी खाई थी 4 साल पहले, क्योंकि नबी इस्लाम की वफात तो ये 11 हिजरी में, और वो आपने बकरी खाई थी 7 हिजरी के अंदर गज़वे खैबर। तो अगर अल्लाह ताला ने हुजूर की शारक काटनी थी तो वो 7 हिजरी में कटनी चाहिए थी ना। 4 साल अल्लाह ताला को शारक काटने के लिए कोई एनर्जी जमा करनी पड़ी है। बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं। उसकी फिर मैंने वो पूरी तफसीलात बताई हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी ख्वाहिश है या अल्लाह, मैं तेरी राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। लेकिन हुजूर की ये ख्वाहिश पूरी नहीं अल्लाह ताला ने की। उसकी वजह है कि नबी इस्लाम रसूल थे, और कुरान का ये फतवा है, कतबल्लाहु लअगलिबन्ना अना व रसूली, मैंने ये बात तय कर दी है कि गालिब रहेंगे मैं और मेरे रसूल। क्योंकि रसूल खुद धमकी लगाता है अपनी उम्मत को कि मुझ पे ईमान नहीं लाओगे तो बड़े दिन का अजाब आ पकड़ेगा। इसी के तहत नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी गरक हुई, मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालफीन भी, कौम शुएब भी, कौम लूत भी, कौम हूद भी, कौम सालेह भी, कि रसूल ने धमकी लगाई और मुखालफीन ने बात नहीं मानी, तबाह बर्बाद हो गए। और नबी अलैहिस्सलाम भी रसूल थे, उन्होंने भी अपनी उम्मत को धमकी लगाई, और वो फिर अल्लाह ताला ने वो हुजूर की भी केस में इनके ऊपर अजाब मुसल्लत किया, लेकिन इस दफा किया जिहाद की शक्ल में, जो कुरान में आया कि मुसलमानों के जरिए तुम्हें अजाब देंगे, सूरह तौबा की आयत नंबर 14 में। तो गजवा बदर को अल्लाह ताला ने फैसले का दिन बनाया और अजाब इस्तीसाल आया। उसके बाद गजवा खंदक में, ओहद में, तो रसूलुल्लाह तो कत्ल नहीं हो सकते थे इनके हाथों, लेकिन हुजूर की ख्वाहिश थी। फिर नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने ऑनरी डेथ दी। वो यूं कि अपनी वफात से 4 साल पहले उन्होंने एक यहूदिया की दावत कबूल की। उस यहूदिया ने हुजूर को जहर दिया। नबी इस्लाम ने जुबान पे जब टुकड़ा रखा, बुखारी के अल्फाज है, उस टुकड़े में से आवाज आई कि या रसूलल्लाह, मुझे थूक दें, मेरे अंदर जहर है। लेकिन उस वक्त तक 7 के करीब सहाबा ये खा चुके थे। उनमें से कुछ शहीद हो गए, और उसकी पादाश में अबू दाऊद में तफसील है, उस यहूदिया को कत्ल करवाया गया। नबी इस्लाम बिल्कुल जिंदा बच गए इससे। अच्छा, और इस वाक़े को 4 साल गुजर गए। फिर जब हुजूर की वफात का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम को ऑनररी तौर पे शहादत की डेथ देने के लिए उस जहर के असर को वापस किया आपके जिस्म के अंदर, ताकि आपकी डेथ उस जहर की वजह से हो, और यूं नबी इस्लाम को ऑनररी तौर पे शहादत की मौत मिल गई। लेकिन ये वो शहादत नहीं थी जो काफिर आप पे गलबा पाते। अगर काफिरों ने गलबा पाना होता तो वो तो उसी वक्त ही सारे साहबा शहीद हो गए थे जहर के असर की वजह से। नबी इस्लाम को तो कुछ नहीं हुआ, वो आपको तो बता दिया गया। तो वो अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया आपकी शहादत का। तो वो जो इससे लीड कर रहे हैं, तो उसमें तो जहर का जिक्र तो नहीं। कुरान में है कि हम इसका दाया हाथ पकड़ेंगे और शाहरग काट देंगे। तो नबी इस्लाम की शाहरग नहीं कटी,
آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ کے کسی چیز سے بھی آپ کی شارک نہیں کاٹی گئی، بلکہ آپ علیہ السلام کو عملی طور پہ شہادت کی ڈیتھ دینے کے لیے 4 سال بعد وہ اثر واپس آیا، ورنہ تو اسی وقت آ کے آپ کو کوئی آپ کے ساتھ نعوذ باللہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا. لہٰذا ان دو باتوں کا لینا دینا ہی نہیں ہے سوائے جھگڑا کرنے کے. یہ لاجیکلی اگر یہ امریکہ کی عدالت میں پیش ہو تو پہلی پیشی کے اوپر یہ مقدمہ فارغ ہو جائے گا.